नमस्कार। विश्लेषण समाचार में आपका स्वागत है। आज हम बांग्लादेश से आई उस सबसे सनसनीखेज खबर का गहन विश्लेषण करेंगे जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाते हुए एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के विरुद्ध अपराध क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का दोषी पाया है। उन पर आरोप है कि उनकी सत्ता के दौरान पिछले वर्ष लगभग 1400 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और उन्होंने विरोध प्रदर्शनकारियों को खत्म करने के लिए शूट एट साइट के आदेश दिए। यह फैसला किसी भी पूर्व राष्ट्राध्यक्ष पर लगे आरोपों की गंभीरता को दर्शाता है। ट्रिब्यूनल ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि हसीना ने निर्दोष नागरिकों और युवाओं को निशाना बनाया। उन्होंने विरोधकारियों के खिलाफ हेलीकॉप्टर, ड्रोन और भारी हथियारों का उपयोग किया। कोर्ट के अनुसार उन्होंने अपनी शक्ति और राज्य मशीनरी, स्टेट मशीनरी का घोर दुरुपयोग किया, जिससे देश में बड़े पैमाने पर अत्याचार हुए। यह फैसला पिछले वर्ष 5 अगस्त को ढाका में हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद आया है, जब सेना द्वारा फायरिंग की गई थी। उस समय की केहे खबरों के अनुसार शेख हसीना को लगभग भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। वर्तमान में भी वह भारत में ही बताई जा रही हैं। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार आने के बाद उन पर कई मामले दर्ज हुए, जिसकी सुनवाई इसी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में हुई। यह ध्यान देने योग्य है कि यह पूरी सुनवाई उनकी अनुपस्थिति में इन एब्सेंशिया हुई है, क्योंकि वह अगस्त 5 के बाद से देश से बाहर हैं। जांच में यह भी सामने आया कि प्रदर्शनकारियों पर घातक हथियारों के उपयोग का आदेश सीधा उन्हीं का था। इतना ही नहीं, जो घायल हुए उन्हें भी सही चिकित्सा सहायता नहीं दी गई। न्यायाधीश ने अपने बयान में कहा, यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इस मौत की सजा के फैसले के तुरंत बाद ढाका में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पुलिस प्रमुख ने आदेश दिया है कि वाहनों को जलाने या बम फेंकने वाले किसी भी व्यक्ति को तुरंत गोली मार दी जाए, शूट ऑन साइट। इस बीच बांग्लादेश में कई बड़े राजनीतिक बदलाव हुए हैं। शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी को एक अवैध संगठन, इलीगल ऑर्गेनाइजेशन घोषित करके पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि जब तक ये कानूनी मामले सुलझते नहीं, तब तक अवामी लीग के चुनाव लड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। इतना ही नहीं, पार्टी के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें बांग्लादेश की करेंसी से हटा दी गई हैं और उनकी मूर्तियां भी गिरा दी गई हैं। यह सब अंतरिम सरकार द्वारा अवामी लीग को पूरी तरह से खत्म करने के प्रयास माने जा रहे हैं। अंत में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इस माहौल में बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे, या अंतरिम सरकार राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल देगी? ऐसे ही गहन विश्लेषण और सत्य पर आधारित समाचारों के लिए विश्लेषण समाचार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।